हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब माना जाएगा, जब उसमें वो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें से एक एलिमेंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो एलिमेंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। Extremely important. Essential elements of a valid contract is extremely important for every kind of exam which is related to legal aspects of business. Okay, अगर business law, mercantile law, legal aspect of business, इनमें से किसी भी नाम से आपके सिलेबस में कोई सब्जेक्ट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की शुरुआत में ही चैप्टर 1, चैप्टर 2 में यही सारी चीज़ें मेंशन होती है। वेरी बेसिक टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब मानते हैं जब उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हों। वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एसेंशियल एलिमेंट्स हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं। और कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी दो पार्टी के बीच में हो रहा है, आपने किसी को ज़मीन बेची तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमने सेक्शन 10 में लिखी हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। तो उसमें से एक चीज़ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। वो लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज मींस कॉन्ट्रैक्ट बना, एक है पार्टी नंबर ए, एक है पार्टी नंबर बी। ओके, इन दोनों पार्टीज की क्या कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की? कैपेसिटी इन द सेंस लीगल एबिलिटी। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉ के तहत ही हम इन्हें एंटर नहीं होने देंगे। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं जिनके तहत आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए केपेबल कहलाते हो, मतलब यू आर हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ एज ऑफ मेजॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। वोट डालने के लिए उम्र 18 साल, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए उम्र 18 साल, पार्टनरशिप में आने के लिए उम्र 18 साल। हर चीज़ के 18 साल बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं। तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो किसी दूसरी पार्टी के साथ, इन दैट केस यू हैव टू बी अ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी इन द सेंस आप माइनर नहीं होने चाहिए। माइनर मीन्स 18 ईयर से कम, और 18 ईयर से कम की एज को हम बच्चा समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो हम चाहते हैं कि आप मेजर हो जाओ, आप एक बालिग उम्र पर आ जाओ, तो ही आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ सकते हो। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 9 ऑफ 1875 ये कहता है कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं 18 साल की उम्र पार करना ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ओके, आपने अपना घर किराए पे उठाना है, आपने कार बेचनी है, आपने कुछ भी काम करना है जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आपके नाम से तो भी कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा व्हेन यू आर अबव 18 और अबव 18, क्योंकि तो ही हम आपको मेजर मानते हैं। सेकेंड थिंग इज, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। साउंड माइंड का होना मतलब आप पागल, दिमाग से मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पागल इन द सेंस हम ये नहीं कह रहे कि हम मजाक उड़ा रहे लोगों का, हम ये कह रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। अगर आप अगर कोई आदमी किसी पागल खाने में भर्ती है तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। कोई आदमी की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अगर आप इनमें से ऐसा कुछ भी करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? नल एंड वॉइड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़, साउंड माइंड का अगर है तो ही आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। ठीक है, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर है तो ही आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। तीसरी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं आ सकते, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। किसने डिस्क्वालीफाई किया? बाय लॉ। लॉ ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिख दिया है कि नहीं, हम इतने लोगों को तो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि आप इनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते। तो वो लोग कौन से हैं? वो लोग हैं एलियन एनिमी, किसी और देश का कोई इंसान जिस देश से हमारे देश की उतनी नहीं बनती, तो अगर एलियन एनिमी है तो नहीं माना जाएगा। फॉरेन सॉवरेन से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, नहीं माना जाएगा वैलिड। इंसॉल्वेंट्स, दिवालिया लोगों के साथ जिनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल कंगाल हो चुके, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, डिस्क्वालीफाइड। कन्विक्ट्स, जो लोग जेल में हैं,
बंद हैं, किसी जुर्म को किया, आप जेल कैदी बन चुके हैं, उनके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया, नल एंड वॉइड। अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन स्टेट, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आए, एब्सोल्युटली नल एंड वॉइड। ओके, तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ें आती हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मीन्स एकदम गलत। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी माइनर के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, किसी भी माइनर के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो पहली चीज तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, क्योंकि आपने इनमें से मना कर रहे हैं ना, इनमें से नहीं बनाना है। अगर आपने फिर भी बनाया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा नल एंड वॉइड। लेकिन अगर किसी माइनर के साथ बनाया है तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो कहलाता है अगर आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइनर इज माइनर, उसको तो हम पहले पॉइंट पे माइनर वाली कंडीशन हमने रख दी कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1872 बोलता है कि भाई 18 साल के ऊपर होनी चाहिए आप। लेकिन अगर आप फिर भी माइनर के साथ बना रहे हो तो माइनर के साथ बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मीन्स वॉइड सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही गलत है, बिगिनिंग ही गलत है इसकी। वॉइड अब इनिशियो, इनिशियो मीन्स इनिशियल शब्द से निकला इनिशियो, तो वॉइड अब इनिशियो मीन्स रॉन्ग सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही गलत है। फिर चाहे 18 साल का हो भी जाएगा माइनर, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, सही नहीं हो पाएगी वो चीज़, क्योंकि वो वॉइड अब इनिशियो ही है, शुरू से ही वो चीज़ गलत है। ओके, लेट्स रिवाइज इट अगेन। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये कहती है कि आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर होने के लिए एक लीगल पार्टी कहलाएंगे। वो लीगल पार्टी है, पहली चीज़ 18 साल से प्लस होने चाहिए, आप 18 साल से कम हो तो फिर आप कंसिडर नहीं होगे। सेकेंड, हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, दिमाग से सही होना चाहिए। दिमाग अगर ख़राब है, आपका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, पागलपन की कंडीशन है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। तीसरी चीज़, आप लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं हो। लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कौन हो सकता है, फिर लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ये लोग। ओके, बाकी इसके अलावा लॉ के कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ी करी या इनमें से आपने माइनर के साथ बना लिए तो वॉइड अब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रॉन्ग सिंस बिगिनिंग। अनसाउंड माइंड के ह्यूमन बीइंग के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नल एंड वॉइड। इनमें से किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नल एंड वॉइड। ओके, आई होप दिस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम और इसके बाकी एलिमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे। So if you like the video, kindly give a thumbs up, share, like and do subscribe, comment, give your valuable suggestions to us, and thank you so much for watching this video.